आज की कहानी श्री रांका और बांका जी का है। ये कहानी श्री भक्तमाल से लिया गया है और ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जो धन को पाना अच्छा नहीं समझता। तो आइए हम लोग इस कहानी को अच्छे से समझें। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़ी प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार को 1347 को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत रांका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार 1351 को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर रांका जी से हो गया। रांका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण, उनमें वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ था, उनके वैराग्य के कारण उनका नाम बांका हुआ। रांका जी का भी रांका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंकता के कारण ही पड़ा था, मतलब गरीबी के कारण ही पड़ा था। रांका जी गरीब तो थे ही, फिर संसार की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को, इस गरीबी को पति पत्नी दोनों ने ही भगवान की कृपा के रूप में बड़े प्रसन्नता से सिर चढ़ाया, क्योंकि दयामय प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से ही दूर रखते हैं, धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जागती थी। श्री रांका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। नामदेव जी महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत। रांका जी किसी का दिया कुछ भी लेते नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की, पांडुरंग यानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि रांका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान ने कहा, नामदेव, रांका तो मेरा हृदय ही है, वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वो उससे दूर ही रहना चाहते हैं। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। अगर तुम्हें देखना ही है तो कल सुबह वन के रास्ते में छिपकर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के रास्ते में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने। रांका जी हर दिन की तरह भगवान नाम कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। रास्ते में मोहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर थैली तथा मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी नजदीक आ गई, समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे हैं? रांका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है, मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लालच ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढक देता हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान नाम का भजन नहीं होता। पत्नी यह बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को ही ढक रहे हैं। रांका जी झट से उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा हुआ है। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो, तुम धन्य हो। नामदेव जी रांका बांका का यह वैराग देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज भी नहीं सुहाता। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया है वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा। भगवान की जीत हुई, श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है
कि श्री रांका बांका जी की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरें। भगवान ने उस दिन रांका बांका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध कर एकत्र कर दी। दंपति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ियां ही नहीं दिखती। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर देखना, आंख उठाना भी पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। रांका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का ही यह फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की अनिष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। रांका बांका जी ठाकुर जी को घर ले आए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री रांका जी ने झुंझलाकर कहा, अरे मुड़फोरा, श्री प्रभु को इस प्रकार वन वन भटकाया जाता है। भगवान ने रांका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री रांका बांका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर रांका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को 1452 को अपनी पत्नी बांका जी के साथ परम धाम चले गए।